जय श्री हरि। जिस विषय पर मैं आपसे पिछले वीडियो में बात कर रही थी, कुछ ऐसी बातें और हैं जो मुझे लगा आपसे कहनी चाहिए। और गीता कृष्ण और अर्जुन जी के नाम पर, कृष्ण की कथा के नाम पर, कृष्ण की लीला के नाम पर जिस प्रकार समाज को, हिंदू समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसके विषय में बात करते हुए मैं इन महानुभावों के इस पूरे षड्यंत्र की धज्जियां उड़ाऊं, ऐसा मेरी इनर प्रॉम्प्टिंग है। और मुझे ये अब अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है। और यदि मैं ये डरूं कि किसी को बुरा लग जाएगा, किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, तो मैं एक मूर्खता भरा, बिल्कुल एक बेमानी विचार करूंगी। क्योंकि जिन षड्यंत्रकारियों को, जिन कुटिल बुद्धियों को, जिन कुत्सित मानसिकताओं को कृष्ण और अर्जुन जैसे महान पवित्र चरित्रों को अपनी गंदगी से नहलाने में एक पल की भी लज्जा नहीं आती, कोई दुविधा नहीं होती, उनकी षड्यंत्र की बखिया उड़ने में मुझे लज्जा क्यों आनी चाहिए? मुझे भय क्यों होना चाहिए? मुझे उनके दिल के दुख जाने का डर क्यों होना चाहिए? ये प्रश्न मुझे अब बहुत जोर से अंदर से उद्वेलित करता है। तो अर्जुन जी की बुद्धि को कलयुग के प्रभाव में बताने वाले ये महानुभाव बार बार आपको ये कहते मिलेंगे कि अर्जुन मूर्खों की भांति प्रश्न कर रहा है, क्योंकि उस पर कलयुग की बुद्धि का प्रभाव है, उसकी बुद्धि पर कलयुग का प्रभाव है। तो ये कलयुग शब्द क्या है, इसको जरा आपके सामने आज मैं खोलकर डिस्कस करती हूँ। आपको शायद नहीं पता होगा कि कलयुग शब्द उस ग्रंथ के अतिरिक्त उससे पहले कभी नहीं आया जिसकी ये बड़ी पूजा करते हैं। वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। और आज मैं फिर से आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे निश्चय के साथ ये कहती हूँ कि इस ग्रंथ में जबरदस्त रूप से इंटरपोलेशंस किए गए हैं, जैसे हमारे अनेक महान विशाल ग्रंथों में किए गए। क्योंकि आप ये सोचकर देखिए कि जिस समाज ने इतना जबरदस्त आक्रमण का भय देखा, लगातार जहां ग्रंथ जलाए जा रहे थे, जहां आपके धर्म की परंपराओं के पालने पर आपको मारा काटा जा रहा था, जबरदस्ती आपको एक संप्रदाय के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको विवश किया जा रहा था, जो आतंक के बल पर फलता फूलता है, उस वातावरण में, उस माहौल के चलते, उस प्रकार की मानसिकता के साथ आप कैसे बचा कर रख पाएंगे इतने बड़े ग्रंथ को? क्योंकि अब तो वो जो मेमोरी में रखकर जो परंपरा रखी गई कि श्रुति से आप याद रखें और उसको आप आगे लेकर जाएं, वो भी नहीं हो सकती। भय के वातावरण में आपकी बुद्धि, आपकी मेधा बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। और ऐसे भयानक भय के माहौल में जब आपको अपने प्राण और अपने धर्म की रक्षा यहां पर प्रश्न आ जाता है, तब आप ग्रंथों को नहीं बचा सकते। तो इस पूरे षड्यंत्र में एक जो बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ वो ये कि हमारे पूज्य कृष्ण को ऐसी लाइट में दिखाया गया जिसमें कभी हमको देखे जाना, मतलब हमारे द्वारा किसी पूर्वज को देखे जाना मान्य नहीं होना चाहिए था, स्वीकृत नहीं होना चाहिए था। हमने न केवल उन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को स्वीकार करके कृष्ण को उस रूप में माना, बल्कि हमने उस गंदगी को, जिसको उन्होंने कृष्ण लीला कहकर हमारे सामने बिखेरा, उसको हम बटोरने लगे, उस मल को हम बटोरते हैं। यही लोग हैं जो कहते हैं कि कलियुगी बुद्धि के प्रभाव में है ये व्यक्ति। तो कलयुग का जो पहला आपको उल्लेख मिलेगा वो आपको इनके इसी महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। यहाँ पर ये 4 युगों का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मिलेगा, इससे पहले आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, हालांकि उनमें भी बहुत इंटरपोलेशंस है, परंतु इसके बावजूद वहां पर युग के साथ इन 4 शब्दों का आपको कहीं कनेक्शन नहीं मिलेगा। कौन से 4 शब्द? सत, त्रेता, द्वापर और कली। सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं। अब ये आपको मैं बताऊं कि ये जो 4 शब्द हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कली, इनका कनेक्शन वेदों में मिलता तो है, लेकिन बिल्कुल ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये मिलता है द्यूत के कॉन्टेक्स्ट में, गैम्बल के कॉन्टेक्स्ट में, जुए के कॉन्टेक्स्ट में। और ये इस तरह से मिलता है कि इन वेदों में जो छांदोग्य उपनिषद है, इसके चौथे प्रपाठक के पहले खंड के चौथे श्लोक की कमेंट्री करते हुए शंकराचार्य जी ने जो एस्टैब्लिश किया है वो ये कि जुए के जो पासे होते हैं, इसमें जो 4 चिन्हों वाला पासा है उसको कहा जाएगा कृतक, जो 3 चिन्हों वाला पासा है उसको कहा जाएगा त्रेता, जो 2 वाला है उसको कहा जाएगा द्वापर, और जो 1 चिन्ह वाला है उसको कहा जाएगा कली। तो ये है वो शब्द, 4 इज कृत, 3 इज त्रेता, 2 इज द्वापर एंड 1 इज कली। इसको अब युग के साथ कैसे जोड़ें आप? इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि युग शब्द संस्कृत में एक और अर्थ में भी होता है। युग उसको कहते हैं जो 2 पशुओं के बीच में एक शैफ्ट होता है, जिसको कहते हैं जुआ अपभ्रंश में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं योक। जब पशुओं के द्वारा कोई व्हीकल, कोई गाड़ी
घसीटी जाती है तो उन दोनों के, उन दो पशुओं के या जितने भी पशु हैं उनको जोड़ते हुए जो भार को वहन करते हैं, जो शैफ्ट्स होते हैं, उस संधि को कहते हैं युग, या अपभ्रंश में उसको कहते हैं जुआ। अब ये आप याद रखें कि हम जिसको कहते हैं युग, इस युग के कॉन्सेप्ट को वेदों में इस प्रकार से हमें कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा कि युग को किस अर्थ में लिया जाए। कहीं पर आपको पीढ़ी के अर्थ में मिलेगा, कहीं आपको अवधि, चाहे वो छोटी अवधि हो या बड़ी अवधि, इस अर्थ में आपको मिलेगा। लेकिन युग शब्द जब मैंने थोड़ा सा सोचा इस विषय में तो एक विचार मेरे अंदर आया कि युग में दो शब्द हैं, यु और ग। यु का अर्थ होता है कनेक्शन, जॉइंट, संधि। ग अर्थ होता है चलने वाला। यु में जो चले यानी संधि में जो चले वो हुआ युग। अब संधि किस चीज की होगी? जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, आप ये सोच कर देखें, वो कहाँ होते हैं? समय के डायमेंशन में। समय का अनुभव हमें केवल तब होता है जब हम जागते हैं, जब हम जागृत होते हैं। सोती हुई अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में हमारे लिए समय नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता। तो समय चाहिए अनुभव के लिए। एक क्षण से दूसरे क्षण के बीच का जो समय है, इसको जो पार करे वो है युग। इस युग की जो कॉन्सेप्ट को आप बड़ा करते चले जाएं तो एक संधि से दूसरे संधि के बीच में जितना भी काल आएगा वो युग होगा। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब जो पशु वाली इमेजरी है, इसको जरा सोचिए फिर से। एक ऐसा व्हीकल सोचिए जिसमें आप सब, हम सब बैठे हुए हैं और जीवन के अनुभव को हम ले रहे हैं, जिसको हम जीवन कहकर जीते हैं। वो समय के डायमेंशन में गाड़ी हमारी आगे चलती चली जा रही है। गाड़ी को ऐसे चलाना कि हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो, बड़ी सुहावनी फीलिंग्स हो, बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस हो, उसके लिए हमको चाहिए उस गाड़ी की सबसे पहले स्टेबिलिटी और उस प्रकार का एनवायरनमेंट कि हमारे लिए सब कुछ सुखद हो। अब उस स्टेबिलिटी के साथ एक अंक जुड़ा हुआ है, वो है 4। आप चाहे टैरो में देखें, आप अंकशास्त्र न्यूमेरोलॉजी में देखें, आप कार्पेंट्री में देखें, आप आर्किटेक्चर में देखें, द नंबर 4 इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। स्थायित्व के साथ 4 का अंक अपने आप जुड़ा हुआ है। यानी किसी चीज को यदि स्थायित्व चाहिए तो 4 मूलभूत वो अंक है जिसको आप अपने आप मान लेंगे कि होना ही चाहिए। कुर्सियों का आकार देखें, आप टेबल्स को देखें, 4 टांगें सबकी होती हैं। सो 4 मीन्स स्टेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को हमारे पूर्वजों ने भी समझा और यही सत्य है। जब हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए अपने जीवन के लिए, अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो हमें चाहिए स्टेबिलिटी। और उस स्टेबिलिटी को वही 4 स्तंभ बचा के रख सकते हैं, उसको वही फैसिलिटेट कर सकते हैं जिनको हमारे पूर्वजों ने कहा धर्म। जीवन को अपने ऑप्टिमम बेस्ट एक्सपीरियंस पर ले जाने के लिए जिन 4 पिलर्स को होना चाहिए उनको उन्होंने कहा धर्म। ये जीवन के वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ये 4 इंटैक्ट तो जीवन की गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी और सबको सबसे अच्छी अनुभूतियां होंगी। अब वो जो द्यूत वाले 4 पासे हैं, इनके साथ आप इसको जरा देखें। आप ये मानकर चलें कि पहले 4 स्तंभों के साथ ये गाड़ी चल रही थी, या 4 पहिए मान लें या 4 पशु मान लें, आप जो भी माने, लेकिन अभी 4 सत्ताएं आपको जब घसीट रही थी जो आपको चाहिए स्थायित्व के लिए, तब सब कुछ बहुत अच्छा है। यानी ये है आपका बेस्ट एक्सपीरियंस। जो शंकराचार्य जी की टीका है इस कॉन्टेक्स्ट में, जब वो कहते हैं कि 4 चिन्हों वाला हुआ कृत, तो उसको वो ये कहते हैं पराजयात्मक। जब कोई पासा होगा तब उसको कली कहा जाएगा, लेकिन यदि वो विजयात्मक है यानी 4 चिन्हों वाला, तो उसको कहा जाएगा कृत। तो विजय यानी कृत, पराजय यानी कली। नाउ व्हेन वी विजुअलाइज दिस, ये जो इमेजरी आप देखें कि ये हमारा अनुभव 4 स्तंभों पर या 4 पशुओं के द्वारा खींचा जा रहा है। धर्म के वो 4 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर हमारी गाड़ी जब चलती है, जब when all the 4 are present, that is विजय, इस द्यूत के, जुए के रेफरेंस के साथ। अब आप ये देखें कि उन 4 पिलर्स में से एक को हटा दीजिए, 3 बचे, स्थायित्व में कमी आएगी। और क्या होगा साथ में कि जो भार अभी तक 4 सत्ताएं एक साथ 4 एंटिटीज खींचती थी, बड़े सुचारू रूप से, बड़े सरल रूप से, 4 के लिए बड़ा इजीली घसीटे जाने वाला भार है वो, अब वो 3 को घसीटना है। भार अब अधिक अनुभव होगा गाड़ी के चलने में। अब आपको दिखाई देगा कि गाड़ी भारी चल रही है। अब उन 3 में से फिर एक और को हटा दीजिए आप, फिर से वही चीज, भार अब 2 को घसीटना है, स्थायित्व में और कमी आ गई। 4 में से अब आप 3 को हटा दीजिए, केवल 1 को छोड़िए। अब आप कल्पना करें कि गाड़ी कैसी चलेगी और अनुभूति कैसी होगी, स्टेबिलिटी किस प्रकार की होगी। यही इमेजरी आप इस कलयुग के साथ जोड़ें।
एक जब चिन्ह वाला पासा तो वो कली, एक सत्ता वाला व्हीकल या गाड़ी वो है कली। इसी श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित के साथ एक जुड़ा हुआ प्रसंग है, उसमें दिखाया गया कि एक बैल है जिसकी टांगें तोड़ी जा रही है। अब इसी इमेजरी को और आगे अगर आप कनेक्ट करें इस कलयुग के कॉन्सेप्ट के साथ, तो एक जो बच गया, वो जो एक सत्ता बची जिसको धर्म के चार स्तंभ आप कह सकते हैं, या उस बेसिक मैकेनिज्म के चार पिलर्स में से एक पिलर कह सकते हैं, वो जो एक बचा उसको भी यदि आप एक एंटिटी मान लें तो उसके भी चार पैर हैं। चार पशु थे, तीन हटा दिए, एक बचा, उसके भी अब चार पैर है ना, तो उस चार में से भी तीन तोड़ दिए, अब एक बचा, वो भी टूटने की कगार पर है। वेयर इज द स्टेबिलिटी एंड वेयर इज द विक्ट्री? अब वहां पर कली है, यानी पराजय। पराजय किसकी? उसी धर्म की जो इसको खींचने वाला बेसिक मैकेनिज्म है, जो कोड है इस गाड़ी को खींचने वाला। सो दिस इज व्हाट दीज महानुभाव इंप्लाई व्हेन दे से कि इस प्रकार की बुद्धि के चपेट में अर्जुन है। जहां धर्म की पराजय है वो है कलयुग, और अर्जुन जी पर उसकी छाया इनको दिखाई देती है। अब ये देखें आप कि अर्जुन जी पर धर्म की पराजय वाली बुद्धि है, लेकिन चिंता ऐसे व्यक्ति को केवल धर्म की है। आप गीता को छोड़ दें, आप पूरी महाभारत में देखें, अर्जुन जी को आप एक ही चिंता करते हुए पाएंगे, केवल धर्म। उन्हें केवल धर्म की चिंता होती है, उन्हें श्रेय की चिंता होती है, उन्हें स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट्स के विषय में आप लगातार सोचता हुआ पाएंगे। नरक तो नहीं मिल जाएगा, श्रेय होना चाहिए। अब श्रेय को फिर से आप याद रखें, श्रेय इज नॉट क्रेडिट। जैसे हम आजकल बड़ी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना कि उसको श्रेय चाहिए। श्रेय का मतलब अप्रिसिएशन, लोगों की प्रशंसा नहीं है। श्रेय और प्रेय, ये हमारे पूर्वजों ने दो शब्द दिए। श्रेय वो एक्शंस हैं आपकी किसी भी फैकल्टी के द्वारा जिसमें आप अभी आप जब कुछ करें तो आपको कष्टकारी अनुभव हो सकता है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में आपके वास्तविक भले के लिए, फॉर योर लॉन्ग गुड, फॉर योर लॉन्ग टर्म गुड, दिस इज व्हाट यू नीड, दैट इज श्रेय। यानी एक ऐसा कड़वा घूंट जिसको यदि आप आज पिए तो कुछ समय के बाद ये आपके लिए अमृत बनेगा, अमृत जैसा होगा, दैट इज श्रेय। यानी मन और शरीर को हो सकता है ये चीजें अच्छी न लगे, लेकिन करनी चाहिए, वो है श्रेय। अर्जुन जी इसको बार बार पकड़ना चाहते हैं। प्रेम वो होता है जो मन और बुद्धि को, मन और शरीर को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके लॉन्ग टर्म गुड के लिए अच्छा हो। अर्जुन जी को आप देखेंगे कि श्रेय की बात करते हैं। गीता में भी इस पहले अध्याय को जिसके हम टेकअवेज ले रहे हैं, इसमें वो कहते हैं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। पहला जो उनको चिंता है वो कि मैं श्रेय नहीं देखता, यानी वो लॉन्ग टर्म गुड जो होना चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। एंड देन यू ऑल्सो सी कि वो धर्म की चिंता, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः, लेकिन इन पर तो भाई कलियुगी बुद्धि है ये महानुभावों के अनुसार। फिर दूसरी चीज, कलयुग का एक जो दो बड़े प्रोमिनेंट फीचर्स वाला आप देखेंगे चेहरा, एक तो होगा उसमें घोर मटेरियलिज्म। क्या क्या मैं बटोर लूं, क्या क्या मैं घसीट लूं, क्या मैं किससे छीन लूं, ये होता है मटेरियलिज्म, और ये है एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर कलयुग का। दूसरा कलयुगी फीचर है नार्सिसिज्म। दुनिया को दिखना चाहिए मैं कितना बढ़िया हूं, मैं कितना अच्छा हूं। अर्जुन जी को जब आप देखते हैं तो ये दोनों फीचर्स वो शो ही नहीं करते कहीं। जैसे ही उनको दिखाई देता है कि ये करना है और ये होगा, मैं महत् पाप करने चला हूं, जैसे ही ये दिमाग में उनकी धारणा आती है, वो ये कहते हैं यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। मुझको बिना प्रतिकार किए, बिना शस्त्र लिए ये धार्तराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र के लड़के मार दें, वो मेरे लिए क्षेमतर होगा। और उससे पहले वो ये कहते हैं, जब देखते हैं कि ये सब इनको, मुझे इनसे ये युद्ध करना है, he says, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवतेन वा। जी कर भी क्या करना है, भोग का क्या करना है, राज्य का क्या करना है, जीवन भी नहीं चाहिए। सो क्या बटोर लूं की जगह ये व्यक्ति कहता है ले जाओ, सब ले जाओ, मेरा जीवन भी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। राज्य ले जाओ, भोग ले जाओ, नहीं चाहिए। और सब मुझे अच्छा देखें, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, इसकी जगह ये व्यक्ति कहता है अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। मैं तो महत् पाप करने चला था, ये सबको देखने दो। इन्हें लोक निंदा का भय नहीं होता, इन्हें समाज निंदा का भय नहीं होता, इन्हें इतिहास में कलंकित होने का कोई डर नहीं लगता। जमीन जायदाद के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए, किसी भी प्रकार के पावर या रिसोर्सेज के लिए लड़ते हुए लोगों को आपने खूब देखा होगा, जहां बड़े छोटे की कोई मर्यादा नहीं होती। राजनीतिक मंचों पर पुत्र को पिता से आपने हाथापाई करते हुए देखा होगा किसी पद के लिए।
अर्जुन जी का चरित्र यदि कलियुगी है तो बड़ी विचित्र कलियुगी बुद्धि है कि ये कलियुगी बुद्धि के दो बड़े प्रोमिनेंट फीचर्स शो नहीं करते, बड़े छोटे का लिहाज। यदि आज का कोई कलियुगी पोता अपने दादा को देखे कि वो अधर्म की सेना में खड़ा है, वो भी भीष्म जैसा दादा, वो चौंक जाएगा और उसके मुंह से ये तो निकल ही जाएगा, दादाजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अर्जुन जी को आप देखते हैं कहीं भी ये थॉट वो लाते ही नहीं। वो केवल अपने प्रति प्रश्न रखते हैं, वो केवल अपने ऊपर अपने को कंडेम करते हैं, वो कभी ये सोचते नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। एक चीज और आप याद रखें कि इस पूरी चीज को वैसा का वैसा ही यथार्थ में एज इट इज जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, जो इसको लगातार नरेट कर रहा है, वो है संजय जी। संजय जी के पास है दिव्य दृष्टि, महर्षि वेदव्यास द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि, यानी एब्सोल्यूट क्लेयरवॉयंस। एब्सोल्यूट क्लेयरवॉयंस का अर्थ ही हुआ कि आपके पास स्पेस और टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आप एक ही स्थान पर बैठे बैठे किसी भी समय के साथ किसी भी समय के खंड में जा सकते हैं, किसी भी स्पेस के पार्ट में जा सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं। और तो और आप हर व्यक्ति की चेतना में प्रवेश कर सकते हैं, उसके मन में, उसके शरीर में कब क्या अनुभूतियां हो रही हैं, ये आप वैसा का वैसा ही अनुभव कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्पेस और टाइम। इस स्थिति में ये व्यक्ति संजय जी कहते हैं कि ये होता है। अर्जुन ये पूछते हैं, कृष्ण ये कहते हैं। श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच श्री भगवान उवाच। ये बार बार वो बात कहते हैं, लेकिन ये वो कहीं नहीं कहते अर्जुन की बुद्धि तो बड़ी भ्रष्ट है। तो संजय जी ने कहीं नहीं कहा कि अर्जुन जी की बुद्धि पर कलियुगी प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। वो लगातार उसको इस तरह से बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्टली बताते चले जाते हैं, जैसा उनको अनुभव होता है वो वैसा का वैसा ही बोलते चले जाते हैं। याद रखिए संजय जी कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वो चेतना की ऐसी स्थिति में है जहां पर वो अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। जो जैसा अनुभव में आ रहा है उसको वो बस बोलते जा रहे हैं, बस अनायास, बिना कुछ सोचे समझे। इन महानुभावों की यदि आप माने तो ना तो संजय जी को कुछ ठीक से पता है, ना वेदव्यास जी को कुछ पता है, और तो और स्वयं कृष्ण को भी नहीं पता कि वो किस कलियुगी बुद्धि वाले अर्जुन को वो किस बड़े कॉज के लिए चूज कर रहा है। स्रोत जब यहाँ आता है तो कृष्ण आपको आगे जाकर कहते दिखाई देंगे, आपने ये श्लोक कई बार सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि, धर्म वही कोड, वही मैकेनिज्म जिससे हमारी अनुभूति बेस्ट होती है, उसकी जब ग्लानि हो, यानी जब लोगों के मन में उस धर्म के प्रति आस्था न रह जाए, उसका सम्मान न रह जाए, उस कोड का, उस मैकेनिज्म का सम्मान न रहे, उस समय उस धर्म को वापस संस्थापित करने के लिए, मशीन को वापस स्टेबिलिटी देने के लिए, और अधर्म यानी उस कोड के अगेंस्ट जो वायरस है उसको खत्म करने के लिए जब सत्ता यहाँ अवतरित होती है, सोर्स अपने आप को यहाँ लेकर आता है, तब उस बड़े कॉज के लिए जिसके लिए वो आता है, उस कॉज को कोई और नहीं मिला, वही कलियुगी बुद्धि वाले अर्जुन मिले। और ऐसे कलियुगी बुद्धि वाले से वो कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू मेरा निमित्त बन जा, तू मेरा इंस्ट्रूमेंट बन जा। क्योंकि कृष्ण को नहीं पता कि इन पर कैसी कलियुगी बुद्धि है, ये इन महानुभावों को पता है। ऋषिकेश जो हर परसेप्शन को जानता है उसको नहीं पता। कृष्ण को कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी वो जो हर परसेप्शन को जानता है, हर परसेप्शन का कंट्रोलर, ओनर है। जीवन का स्रोत एक है, हमारे मन का, हमारे परसेप्शन का स्रोत एक है। आप इसको यदि सोच कर देखें कि हर परसेप्शन को वो जानता है, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है वो सब जानता है, उसको पता है मैं कब क्या अनुभव करता हूँ, मैं कब क्या सोचता हूँ, कब क्या समझता हूँ, कब कैसा अनुभव करता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या सोचता हूँ, एवरीथिंग इज इन दैट सोर्सेस कॉग्निजेंस। इसीलिए उसको कहते हैं ऋषिकेश। और ऐसा ऋषिकेश एक बार भी अर्जुन जी से ये कहता नहीं दिखता आपको कि क्या मूर्ख होने से प्रश्न करता है तू, क्या ये तू बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है, कैसी तेरी कलियुगी बुद्धि है। इन महानुभावों को पता है, लेकिन वो जो ऋषिकेश को नहीं पता। जब आप अंत में जाएंगे ना गीता के, संजय जी जो पूर्ण क्लैरवॉयंस की स्थिति में है, वो आपको कहते दिखाई देंगे उसी अपने आप अंतर्स्फूर्त जो उनके अंदर से उद्गार आते हैं, जो उनके अंदर से निकलते जाते हैं, एक्सक्लेमेशन की तरह से वो बोलते आपको दिखाई देंगे। धृतराष्ट्र से कहेंगे वो, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम मिमम श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये जो संवाद है, ये डायलॉग जो कृष्ण और अर्जुन का है, इसमें आप ये देखें पहली लाइन में इन्होंने कहा है वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, पार्थ के लिए शब्द यूज किया महात्मा। ये संवाद वासुदेव का और पार्थ महात्मा का, इसको मैं सुन रहा हूं, मैंने सुना, और इसके लिए जो दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए, दो विशेषण यूज किए गए, वो हैं अद्भुतम रोमहर्षणम। तो अर्जुन
संजय जी की दृष्टि में है महात्मा। और ये संवाद जिसमें एक व्यक्ति मूर्ख होने से प्रश्न किया जा रहा है, कलियुगी बुद्धि इस पर सवार है, इसको ये संजय जी पाते हैं अद्भुत और रोमहर्षण। इसके आगे वो ये कहते हैं व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परम। व्यास महर्षि वेदव्यास ने तो उनको दिव्य दृष्टि दी थी ना, तो ये कहते हैं उनकी कृपा से मैंने ये गुह्य, परम गुह्य मैंने सुना। कौन सा गुह्य सुना, कौन सा टॉप सीक्रेट सुना, कौन सा अल्टीमेट सीक्रेट सुना, कौन सा परम गुह्य? योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। योग योगेश्वर कृष्ण के द्वारा कहा जाता हुआ अपनी आंखों से मैंने खुद सुना, महर्षि वेदव्यास की कृपा से। और वो टॉप सीक्रेट, वो अल्टीमेट सीक्रेट कृष्ण को कहने के लिए कोई नहीं मिला, ये कलियुगी बुद्धि वाले अर्जुन ही मिले। आगे संजय जी ऐसे ही जो बरबस बोलते चले जाते हैं, वो धृतराष्ट्र से और कहते हैं कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। फिर से अद्भुत प्रयोग करते हैं विशेषण कि ये जो संवाद है केशव और अर्जुन का, कृष्ण और अर्जुन का, इसके लिए वो कहते हैं कि इसको संस्मृत्य संस्मृत्य याद कर करके इस अद्भुत संवाद को केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अर्जुन जी और केशव कृष्ण के बीच के इस पुण्य संवाद को याद कर करके हे राजन मुझे बार बार रह रहकर हर्ष की लहरें आती हैं। ये संजय जी बोलते हैं। पूर्ण दिव्य दृष्टि की स्थिति में, एब्सोल्यूट क्लेयरवॉयंस की स्थिति में ये व्यक्ति जो गीता को नरेट करता है वो ये कहता है कि इस संवाद को, ये पुण्य संवाद है। इनको नहीं पता कि अर्जुन पर तो कलियुगी बुद्धि है, ये संवाद पुण्य कैसे हो सकता है? ये इन महानुभावों से इन्होंने कोई ट्यूशन नहीं लिया संजय जी ने। तो वो कहते हैं कि इसको याद कर करके मुझे बार बार लहरें आती हैं हर्ष की। बड़ी विचित्र बात है। अब ये देखें आप कि कृष्ण को भी स्वयं नहीं पता कि ये अर्जुन कैसा दुर्बुद्धि, कैसा इसके ऊपर कलियुगी बुद्धि का प्रभाव है। आगे जब आप जाएंगे श्रीमद् भगवद गीता के आगे कहते हैं, जब लास्ट में वो कंक्लूसिव जब बात करने लगेंगे कृष्ण, तब वो कहेंगे अध्यश्येते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मति। अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति जो इसका अध्ययन करेगा, अध्ययन भी ऐसा बिल्कुल डूबकर जैसा ये है, क्या, किसका अध्ययन? संवादम आवयोः, तेरा मेरा हम दोनों का ये संवाद है, जो डायलॉग है। और इसके लिए ये कृष्ण जो शब्द यूज करते हैं, जो विशेषण यूज करते हैं, वो है धर्म्यम। अध्यश्येते च य इमं धर्म्यम संवादम आवयोः, धर्म्यम संवादम। इसको जो अध्ययन करेगा, इसमें डूबकर जो इसमें से निकालेगा इस तत्व को, ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मति। सोर्स खुद कह रहा है कि मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इसमें से जो ढूंढेगा, इसमें से जो अध्ययन करेगा तेरे और मेरे इस धर्म संवाद को, उसको मैं इष्ट हो जाऊंगा। इस गोरख धंधे में फंसे हुए हम लोगों को उस सोर्स की ओर डिजायर ही तब पैदा होगी जब हम इस धर्म संवाद का अवगाहन करेंगे, इसमें से निकालेंगे अपने लिए कुछ ज्ञान यज्ञेन। अब ज्ञान यज्ञेन इस शब्द को आप देखें कृष्ण कह क्या रहे हैं। ये जो आपके तथाकथित गीता के टीकाकार और कृष्ण के ठेकेदार, कृष्ण और गीता के नाम पर धंधे चलाने वाले, कृष्ण लीला के नाम पर आपको बरगलाने वाले, जो बार बार आपको अलग अलग तरह की भ्रांतियां, अपने मन की गंदगियां, अपनी मानसिकता की जो कुत्सा है, इसको जो आपके सामने परोसते हैं, बेचते हैं, तो वो जो भ्रांतियां है ना, इनको भस्म करना होगा। ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः स्याम इति मे मति, ये कहता है सोर्स। मतलब सारी भ्रांतियां, जितने कंफ्यूजन्स हैं, उन सबको इस संवाद की अग्नि में डाल दो और बदले में जो मिलेगा दैट विल बी द रियलाइजेशन कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तब मैं अपने सोर्स को समझूंगा, मैं क्यों हूं, मैं कहां से हूं, मैं कैसा हूं, मैं किस लिए हूं। ये ज्ञान ही तब आएगा जब इस धर्म संवाद का अवगाहन, इसका अध्ययन किया जाएगा और सारी भ्रांतियां इसमें डाल दी जाएंगी। सारे मिसकॉन्सेप्शन, सारे बायसेस, संप्रदायवाद के नाम पर तरह तरह की धर्मिताओं को जब मैं आहुति दूंगा इस धर्म संवाद में, तब जाकर मुझे मिलेगा वो रियलाइजेशन जिससे मैं अपने सोर्स की ओर चल पड़ूंगा, उसकी डिजायर करूंगा।
वो मेरा इष्ट हो जाएगा। तो ये जो आपको तथाकथित महानुभाव एक से एक ज्ञानी समझाते हैं कि कृष्ण कौन है, गीता में अर्जुन जी क्या कर रहे हैं, और आदि आदि कृष्ण के को पाने के लिए एक फ्लोर ऐसा है जहां पर वो फ्लोर अर्जुन जी को भी नहीं बताया गया, अर्जुन जी से भी छुपा लिया गया। ये आपको मूर्ख बनाने वाली जो ढीठ दुष्ट है, बिल्कुल खुले शब्दों में बोल रही हूँ, पूरी फ्रीडम है मुझे आज। तो ये जो आपको नहीं बताएंगे, इसके कारण आप उस बेसिक चीज को मिस कर जाएंगे जिससे आपको कृष्ण मिलेंगे। गीता का अर्थ केवल और केवल कृष्ण है, और कृष्ण वैसे जैसे अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष हुए। अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष हुए, इससे पहले केवल एक व्यक्ति को इन्होंने ये परम गुह्य, ये धर्म संवाद दिया था, ये अल्टीमेट सीक्रेट दिया था, वो थे विवस्वान। तो इन महानुभावों के अनुसार तो कृष्ण को विवस्वान के बाद, उस महान पर्सनेज के बाद कोई और मिला ही नहीं एक कोड देने के लिए, उस कलियुगी बुद्धि अर्जुन के अतिरिक्त। यदि आप इनकी इस मूर्खता भरी गंदगी को अपना लेते हैं तो आप उस चैनल को मिस कर देते हैं जो अर्जुन है। अर्जुन जी ने उस सोर्स की, उस टॉप सीक्रेट को हमारे लिए चैनल किया। चैनलिंग शब्द होता है ना, जब कोई बड़े दिव्य, किसी बड़े गुरु का, किसी बड़े असेंडेड मास्टर का कोई मैसेज आप चैनल करते हैं और उसको आप किसी के लिए पहुंचाते हैं, दैट इज चैनलिंग। अर्जुन जी वो कार्य करते हैं, चैनलिंग करते हैं। तो जब कृष्ण ही इसका अर्थ है, तो हमें वैसे ही कृष्ण चाहिए जैसे अर्जुन जी ने चैनल किए। और अर्जुन जी के लिए कृष्ण ने जो चैनल किया वो ये था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन जी की चिंता थी धर्म, अर्जुन जी की जो समूढ़ता थी वो थी धर्म की समूढ़ता। वो आगे जाकर कहते आपको दिखाई देते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो धर्म सम्मूढ़ता से जब ये परेशान है, तब ये जो एक चाहते हैं कि मुझे धर्म बताओ मेरा। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक शरण को आ जा। कृष्ण जिस शरण को आने के लिए, जिस छाया में आने के लिए अर्जुन जी से कहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, वो एक ही हैं, उनके फ्लोर्स नहीं हैं, उनके वर्जन्स नहीं हैं। ये जो आपको मूर्ख बनाने वाले दुष्ट हैं, ये जो जैसा दिखाते हैं कि हम टॉप फ्लोर पर लेकर जाएंगे, वहां पर कृष्ण किसी महिला के साथ सेक्स लीला करता दिखाई देगा, और जो उसको देखेगा वो है सबसे असली सिद्ध। इन दुष्टों को आप कह दीजिए शट अप। कृष्ण केवल और केवल एक है, और वो केवल और केवल महात्मा अर्जुन के सामने पूरी सृष्टि के इतिहास में केवल और केवल एक बार प्रत्यक्ष हुए, एक बार उद्घाटित हुए। यदि आपको वैसे कृष्ण चाहिए जैसे वे हैं, तो आपको अर्जुन की चैनलिंग को न केवल स्वीकार करना होगा, बल्कि उसे पूरा सम्मान देना होगा। जैसे एक अज्ञानी शिष्य अपने गुरु को सम्मान देता है, उस तरह हमें अर्जुन जी के चरण पकड़ने होंगे। उनके सामने ये सोर्स अपने आप को उद्घाटित कर चुका है, उनके अतिरिक्त किसी के सामने ये परम दृश्य न कभी आया, ये परम गुह्य न कभी सुनाया गया, और न कभी आएगा और सुनाया जाएगा। तो यदि आपको कृष्ण चाहिए, तो आप इन धूर्त मक्कारों को, इन संप्रदायों के अधीशों को, इन गीता के टीकाकारों को, गीता कृष्ण के नाम पर धंधे चलाने वालों को, फिर से मैं कहती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, फिर से कह दीजिए शट अप। कृष्ण के वर्जन्स नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कृष्ण के अपडेटेड वर्जन, सबसे मोस्ट अपडेटेड वर्जन तक पहुंच इनकी है, इनको वहां तक पहुंचे जहां अर्जुन जी को भी पहुंच नहीं थी। थोड़ा रीजन आप अप्लाई करें, थोड़ी अंतरात्मा की पुकार को आप सुने। ये जो आपको अपनी अपनी नार्सिसिस्टिक गंदगी से भरी हुई डिल्यूजनल रियलिटीज को आपके सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि ये जानते हैं, इन्हें किसने बताया करके आप सोचते हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है, और अर्जुन की चैनलिंग से वो आपके सामने स्वयं आकर खड़ा होता है, वो परम, वो बताता है मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, और तुम्हें क्या करना है। तो कृष्ण को क्यों नहीं सुनते आप? इन मक्कारों को, इन ढीठों को, इन दुष्टों को क्यों सुनते हैं आप? ये किसी भी वेश में आए, ये किसी भी प्रकार का आपके सामने लेबल लगाकर आए, ये अंत में वही हैं जिनको आपको कहना है शट अप। एक, केवल एक इनसे आपको संवाद करना है, वो है शट अप। कृष्ण चाहिए तो अर्जुन चाहिए ही चाहिए, और अर्जुन यदि चाहिए तो अर्जुन वैसे ही चाहिए जैसे अर्जुन है, महात्मा। अर्जुन महात्मा के चरण पकड़ने हैं, अर्जुन महात्मा की कृपा ढूंढनी है, उनकी उस चैनलिंग को पूरे आदर के साथ, कृतकृत्य होकर, हमें सम्मान के साथ झुक झुक कर, प्रणाम करके स्वीकार करना है, तब हमें मिलेंगे कृष्ण।
वरना इन धूर्तों के जंजाल में आप फंसे रह जाएंगे और फंसते ही चले जाएंगे। बस इतनी बात मुझे आपसे आज फिर से कहनी थी। अब आप माने ना माने ये आपकी बुद्धि, आपका निर्णय और आपकी नियति, क्योंकि कृष्ण भी उसी को मिलेंगे जिसको कृष्ण चाहेंगे। यदि मैंने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया कि कृष्ण मुझे ऐसा या वैसा चाहिए, तब कृष्ण मुझे नहीं मिलेगा। मुझे वो मिलेगा जो गोरख धंधा मैंने अपने मन में पाला है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यदि अपने सोर्स के प्रति मैंने ऐसा सेंस ऑफ बीइंग मान लिया अपने डिल्यूजनल कॉन्सेप्ट के कारण, जो वो है ही नहीं, तो अपने जड़ को जब मैं ऐसा मान लूं, मैं हूं तो कमल का फूल लेकिन मैं अपने आप को कैक्टस मान लूं, तो फिर मेरी जो अगली इनकारनेशन जिसको आप कहें, प्रस्तुति इस मैनिफेस्टेशन में होगी, वो कैक्टस की होगी। अब निर्णय आपका, बुद्धि आपकी, नियति आपकी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। मैं फिर से मिलूंगी आपसे। जय श्री कृष्ण।